नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों, हमने अपने बहुत सारे वीडियोस में फिजिकल एक्टिविटी या फिर वर्कआउट के क्या क्या फायदे हैं उसका डिस्कशन किया है। लेकिन आज का जो वीडियो है उसमें हम पर्टिकुलरली स्टूडेंट लाइफ में ये फिजिकल एक्टिविटी या वर्कआउट का क्या फायदा हो सकता है उसके बारे में चर्चा करेंगे। स्टूडेंट लाइफ में फिजिकल एक्टिविटी ऐड करने से कैसे आप अपनी मेमोरी शार्प कर सकते हैं, किस तरह से आपका कंसंट्रेशन पावर बूस्ट हो सकता है, कैसे आपका एकेडमिक परफॉर्मेंस बूस्ट हो सकता है, ये हर एक चीजों के बारे में हम आज के वीडियो में चर्चा करेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए ये हर एक चीजों के बारे में डिस्कशन करते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि फिजिकल एक्टिविटी से किस तरह से आपकी मेमोरी शार्प हो सकती है। देखिए, जब भी आप कोई फिजिकल एक्टिविटी या वर्कआउट करते हो तो आपके दिमाग में कुछ प्रोटीन्स रिलीज होते हैं और आपके दिमाग में हिपोकैम्पस नाम का एक एरिया होता है। ये जो हिपोकैम्पस एरिया है दिमाग का, वो कॉग्निटिव फंक्शंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। मतलब कि आपकी मेमोरी, आपका रीजनिंग पावर, आपका थिंकिंग, ये सभी फंक्शंस के लिए ये हिपोकैम्पस एरिया जो है वो रिस्पॉन्सिबल है। और ये हिपोकैम्पस एरिया जो है वो एक्सरसाइज के बाद जो प्रोटीन्स रिलीज होते हैं ब्रेन में, उससे काफी रिस्पॉन्सिव है। मतलब कि ये जो प्रोटीन्स है वो हिपोकैम्पस एरिया में न्यूरॉन्स और नए सेल्स की मात्रा बढ़ा देते हैं, जिससे कि आपकी मेमोरी, उसके साथ साथ आपका रीजनिंग और आपका जो थिंकिंग प्रोसेस है वो शार्प हो सकता है। और यहाँ पे फिजिकल एक्टिविटी या वर्कआउट के बाद आपके दिमाग में जो प्रोटीन्स रिलीज होते हैं उसमें से जो एक प्रोटीन है वो है कैथेप्सिन बी। ये कैथेप्सिन बी जो है उसके ऊपर डॉक्टर एमरा डजल, जो कि एक न्यूरोलॉजिस्ट है और उसके साथ साथ जर्मन सेंटर फॉर न्यूरो डिजेनरेटिव डिसीज के एक मेंबर भी है। डॉक्टर डजल ने 43 स्टूडेंट्स के ऊपर एक स्टडी किया जो कि बिल्कुल ही सीडेंटरी लाइफस्टाइल जी रहे थे, कुछ भी वर्कआउट नहीं कर रहे थे, ना कोई फिजिकल एक्टिविटी कर रहे थे। ये 43 स्टूडेंट्स में से आधे जो स्टूडेंट्स है उनको 4 महीने के लिए फिजिकल एक्टिविटी करवाई गई, जिसमें ट्रेडमिल का वर्कआउट शामिल था। ट्रेडमिल पे वॉकिंग, स्प्रिंटिंग, ये सब कुछ शामिल था। और बाकी के आधे जो स्टूडेंट्स है उनको कोई भी फिजिकल एक्टिविटी नहीं करवाई गई। जैसी सीडेंटरी लाइफस्टाइल वो जी रहे थे वही कंटिन्यू करवाई गई। तो 4 महीने के बाद जो आधे स्टूडेंट्स वर्कआउट कर रहे थे या फिजिकल एक्टिविटी कर रहे थे, उनमें जो ये कैथेप्सिन बी हमने जो पहले डिस्कस किया प्रोटीन, उसकी मात्रा ज्यादा पाई गई। और यही कैथेप्सिन बी की मात्रा ज्यादा होने की वजह से उनको एक जियोमेट्रिक पैटर्न जो उनको दिखाई गई थी उसको फिर से रीजनरेट करने को बोला गया। तो यहां पे पाया गया कि उनकी जो कैपेसिटी थी ये पैटर्न को रीजनरेट करने की, वो जो पैसिव स्टूडेंट्स थे, मतलब कि जिन्होंने कोई भी फिजिकल एक्टिविटी नहीं करी थी, उनसे ज्यादा पाई गई। तो ये स्टडी से हम ये बोल सकते हैं कि जो फिजिकल एक्टिविटी है वो आपकी मेमोरी शार्प करने में काफी हेल्पफुल हो सकती है। ये जितने भी स्टडीज है उसका जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूं, आप वहां से इसके बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन भी ले सकते हैं। और देखिए, फिजिकल एक्टिविटी से मेरा मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आपको सिर्फ जिम में जाके ही वर्कआउट करना है। नहीं, स्टूडेंट लाइफ में एक्चुअली जो सबसे बेस्ट फिजिकल एक्टिविटी है वो है स्पोर्ट्स। आप कोई भी एक स्पोर्ट जिसमें आपकी रुचि हो वो खेल सकते हो, फिर चाहे वो फुटबॉल हो, क्रिकेट हो, कबड्डी हो, हॉकी हो, वॉलीबॉल हो, जो भी स्पोर्ट में आपकी रुचि हो वो आप खेल सकते हो। और 20 मिनट का कोई भी ऐसा फिजिकल एक्टिविटी आपके लिए मोर देन इनफ है आपकी मेमोरी को शार्प करने के लिए। ये 20 मिनट को भी याद रखना बहुत जरूरी है। फिर क्या है कि इस वीडियो को बेस बना के स्टूडेंट्स अपने पेरेंट्स को दिखाएंगे कि देखिए फिजिकल एक्टिविटी करने को बोला है तो मैं 3-4 घंटा खेल के आता हूं। नहीं, ऐसा नहीं है। 20 मिनट इज मोर देन इनफ, उससे ज्यादा की जरूरत नहीं है। बाकी का जो टाइम है उसको अपनी स्टडी पे दीजिए। दूसरा जो बेनिफिट हो सकता है फिजिकल एक्टिविटी का आपकी स्टूडेंट लाइफ में वो है
इम्प्रूव्ड कंसंट्रेशन। देखिए, जब भी आप कोई फिजिकल एक्टिविटी करते हो तो आपके दिमाग में जो ब्लड फ्लो है वो बढ़ जाता है, और उसी के कारण आपके दिमाग में जो हिपोकैम्पस है, जो हमने पहले डिस्कस किया, उसमें न्यूरॉन्स जो है वो एक्टिव हो जाता है। उसी के साथ साथ ब्लड फ्लो ज्यादा होने की वजह से हिपोकैम्पस में सेल्स का ग्रोथ भी ज्यादा पाया गया है, और ये दोनों चीजें मिलके आपका जो कंसंट्रेशन पावर है वो काफी बढ़ा सकते हैं। तो ये दूसरा फायदा था फिजिकल एक्टिविटी का, बेटर कंसंट्रेशन। तीसरा जो फायदा फिजिकल एक्टिविटी का हो सकता है आपकी स्टूडेंट लाइफ में, वो है स्ट्रेस मैनेजमेंट में। देखिए, आज की तारीख में स्टूडेंट्स के साथ अगर सबसे बड़ी कोई दिक्कत हो तो वो है स्ट्रेस की। एग्जाम और स्टडीज के चलते हुए स्टूडेंट्स को बहुत सारा स्ट्रेस हो जाता है, और उसी के कारण वो डिप्रेशन या नेगेटिविटी की तरफ चले जाते हैं। तो जो फिजिकल एक्टिविटी है वो करने से आपके बॉडी में एंडोर्फिन नाम का एक हार्मोन रिलीज होता है। ये जो एंडोर्फिन हार्मोन है उसको फील गुड हार्मोन भी बोलते हैं, मतलब कि वो आपका मूड एनहांस कर देता है, और इसी के कारण आपका जो स्ट्रेस हार्मोन है कॉर्टिजोल वो कंट्रोल में रहता है। और एंडोर्फिन की मात्रा अगर बॉडी में ज्यादा होगी तो आप नेगेटिविटी और डिप्रेशन जैसी चीजों से भी दूर रह पाओगे। तो ये तीसरा फायदा था फिजिकल एक्टिविटी को स्टूडेंट लाइफ में ऐड करने से, कि आपका जो स्ट्रेस लेवल है वो कंट्रोल में रहता है। चौथा जो फायदा है फिजिकल एक्टिविटी का, वो ये कि ये आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाता है। देखिए, किसी भी प्रकार की फिजिकल एक्टिविटी, स्पोर्ट या वर्कआउट करने से आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस काफी बूस्ट हो जाता है, और ये सेल्फ कॉन्फिडेंस की वजह से आप बहुत सारी नई स्किल्स डेवलप करते हो, और उसी के साथ साथ आगे चल के जब आप इंटरव्यू फेस करते हो उसमें भी आपको काफी आसानी होती है। और अगर सेल्फ कॉन्फिडेंस आपका ज्यादा होगा तो सिर्फ स्कूल या कॉलेज की परीक्षा में नहीं, लेकिन लाइफ में जितनी भी परीक्षाएं आएंगी उस सब में आप अव्वल होके बाहर निकलोगे। और ये सेल्फ कॉन्फिडेंस वाले पॉइंट से ही हमारा पांचवा पॉइंट निकल के आता है कि फिजिकल एक्टिविटी या वर्कआउट आपकी लाइफ में फाइटिंग स्पिरिट बिल्ड करता है। देखिए, ये फिजिकल एक्टिविटी और जो वर्कआउट है वो आपको एक ऐसे मेंटल एस्पेक्ट की तरफ लेके जाते हैं कि लाइफ में कुछ भी हो जाए लेकिन हार नहीं माननी है। और सिर्फ इसी अप्रोच की वजह से, चाहे वो आपकी एग्जाम हो, आपकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, आपकी स्कूल की एग्जाम हो, आपकी कॉलेज की एग्जाम हो, या लाइफ में किसी भी स्टेप पे आपकी कोई भी परीक्षा हो, उसमें ये फाइटिंग स्पिरिट आपको बहुत आगे लेके जाएगा कि चाहे कुछ भी हो जाए हार नहीं माननी है। ये वाला जो अप्रोच है, ये स्पोर्ट, फिजिकल एक्टिविटी या वर्कआउट आपके अंदर बिल्ड कर सकता है। और इसी के साथ साथ फिजिकल एक्टिविटी, वर्कआउट या स्पोर्ट खेलने के अनगिनत फायदे हैं, लेकिन आज का जो वीडियो था उसमें हमें पर्टिकुलरली स्टूडेंट लाइफ में ये फिजिकल एक्टिविटी ऐड करने से क्या क्या फायदे हो सकते हैं उसके बारे में डिस्कशन करना था। आप इस चैनल पे दूसरे वीडियोस भी देख के जान सकते हो कि फिजिकल एक्टिविटी, वर्कआउट, उसके कितने सारे फायदे हैं, लेकिन स्टूडेंट लाइफ के लिए जो जो हमें डिस्कस करना था उसके लिए आज का वीडियो डेडिकेटेड था। सो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और वीडियो अगर पसंद आया है तो एक लाइक बटन जरूर दबा दीजिए, और उसी के साथ साथ ये वीडियो अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद।